नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है, और ये आने वाला सप्ताह भी आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसे मैं परम पिता परमात्मा से आप सबके लिए दुआ करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ। साथियों, ये एक जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाएँ, हो सकता है ना रिलेट कर पाएँ। तो अगर रिलेट कर पाएँ तो डिवाइन गाइडेंस मान के जैसे इसमें मैसेज दिया गया उसको फॉलो करें, और अगर आप रिलेट नहीं कर पाएँ तो जस्ट इग्नोर करें, क्योंकि आपके कर्मों का, आपके पुरुषार्थ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेन फोकस आपके अपने कर्मों पर होना है, ये आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो अगर रिलेट नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कर्मों पे फोकस करें। फिर भी आपको लगता है आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर कहीं आपको लग रहा है आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, रिलेशंस में लॉस हो रहा है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो आप अपने घर का वास्तु, अपने फैक्ट्री का, गोडाउन का, शोरूम का, हॉस्पिटल का, जो भी आपका स्टैब्लिशमेंट है उसका वास्तु करा के अपने जीवन को और ईज कर सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। तो अभी मैं शुरू करता हूं। आज की पहली राशि लेता हूं, एरिस यानी कि मेष राशि, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल एंड 6 ऑफ वेंड्स। साथियों, ये एरिस राशि वालों के लिए कार्ड कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है आप अपने को कहीं बंधनों में बंधे हुए महसूस करें। कई बार तो ऐसा होता है कि वो बंधन इमेजनरी टाइप के होते हैं, हम उनको फील करते हैं। जैसे कि अगर हमारे माता पिता हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसी चीज़ के लिए रोकते हैं, तो हमें लगता है कि हम बंधनों में बंधे हुए हैं। कानून अगर हमें किसी चीज़ को करने से मना करता है तो हमें लगता है कि हम इनमें बंधे हुए हैं। हमें अगर जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं उसके कोई नियम होते हैं, उसके कोई बाय लॉज होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो कई बार हमें लगता है यार ये तो बंधन में बंधे हुए हैं। पर ये बंधन कई बार हम लोगों के, कई बार क्या अक्सर ये हम लोगों के फायदे के लिए होते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। पर यहाँ अगर हम बंधनों की बात करें इस कार्ड को लेके, तो हो सकता है आप किसी चीज़ से बंधे हो, लाइक कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई बुरी आदत हो सकती है, इवन किसी के प्यार में भी आप अपने को जकड़ा सा महसूस करते हैं। दैट इज इन नेगेटिव सेंस, कि वो रियल प्यार नहीं है, पर अब भी आप अपने को जकड़ा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये किसी तरीके से बंधन से मुक्त हो जाए, पर वो जो आपका लगाव है उससे मुक्त नहीं होने दे रहा आपको। तो ये कुछ ऐसी इस बार संभावना दिखाई दे रही है। कुछ हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आपके मन में कोई डर आ जाए, कोई फोबिया हो जाए। जैसे कईयों को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो आपको हो सकता है कोई ऐसी घटना घट गई हो पास्ट में जिसके कारण कोई फोबिया हो जाए। ये ऐसा कुछ इंडिकेशन लग रहा है। तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, आपकी इमेजिनेशन भी हो सकती है। तो कोई इसमें ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सभी लोग नेगेटिव और पॉजिटिविटी के मिक्सचर होते हैं। तो ये इस हफ्ते के लिए आपकी गाइडेंस है, अपनी भी और दूसरों की भी नेगेटिविटी को आप एक्सेप्ट करें। तो जब इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस यार दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तब आपके सामने अचीवमेंट के दरवाजे खुलने लग जाएंगे, सफलताएं आपको मिलने लग जाएंगी। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मान लो कि डिपार्टमेंट की बात करें, आप कहीं जॉब में हैं, वो कुछ चीज़ें आपको जकड़े हुई थी, आप पकड़े हुए थे, उसको छोड़ नहीं रहे थे, और जो आपने उस चीज़ को छोड़ा आपकी सफलता के रास्ते हो गए। आप खुद ही देखिए कि जब हमारे घर में नाली भर जाती है तो ड्रेनेज एक्स या किसी तरह उसमें कुछ मार के जब नाली खोलते हैं तो पानी का बहाव एकदम फ्लो हो जाता है, बढ़िया बहने लगता है। यही आपके साथ होने की पूरी संभावना है। अगर वो जो ब्लॉकेज है आपके अंदर, जो नाली के कचरा भर गया है, उसको आप निकाल देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी इस हफ्ते, ऐसे भी इंडिकेशन है। तो इसको डिवाइन गाइडेंस मान के आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने अंदर के फियर को निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। जो बंधनों में अपने को बंधे हुए महसूस करें उनसे छुटकारा पाके अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है।
सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनके लिए कार्ड निकला, जिनका जन्म है 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि आपको इस हफ्ते कम से कम सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों की जो चर्निंग चल रही है, एक तो आपको पीस की रिक्वायरमेंट है, चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं है आप उनको शायद, ऐसे कार्ड का इंडिकेशन है, गलत अंदाज से देख रहे हैं। उसका सही अंदाज तब भी आएगा जब एक तो आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आपको लगता है कि मेरे साथ सब गलत कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको लोग ज़्यादा धोखा दे रहे हैं, आपको लगता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि आपको लोग प्यार नहीं करते, आपको लग रहा है। तो ये लग रहा है कि हकीकत आप ही जान सकते हैं, वो तब जान सकते हैं जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने अंदर में उतरेंगे कि यह रियलिटी क्या है। क्या मेरे को उतना ही मिल रहा है जितना मैं दे रहा हूं या दे रही हूं, या मैं कुछ ज़्यादा की उम्मीद कर रही हूं? जब आप इसको मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन में जाके सोचोगे, तब आपके इसकी डेप्थ में आप जा पाओगे। और जब इसकी डेप्थ में जाओगे तब आपकी कई चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि आपका जो एक सपोर्टिंग कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसको हम कार्मिक कार्ड भी बोलते हैं। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि जो जैसा आपने पास्ट में किया वैसा आपको इस हफ्ते मिलने वाला है। वैसे तो एक जनरल थ्योरी है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, पर क्या है कि आपका दूसरा कार्ड आपको ये क्लियर बता रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, आपने उतना शायद इनपुट नहीं दिया जितना आप आउटपुट की उम्मीद करें, वेदर इट इज योर प्रमोशन, वेदर इट इज योर बिजनेस, वेदर इट इज योर लव, वेदर इट इज योर रिलेशंस। तो इसलिए ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है टॉरस राशि वालों को कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें कि मैं कहाँ पर हूँ, मैंने कहाँ कितना किसके साथ किया, उसके रिस्पॉन्स में लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो क्योंकि वो जो बादल हैं वो छट जाएंगे, आपको स्थिति पता चल जाएगी, अब आप एक डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाओगे। तो जब इस हफ्ते इतनी क्लैरिटी के बाद जब कोई डिसीजन लोगे ना, तो वो आपको ग्रोथ की ओर ले जाएगा, पर उससे पहले ये चर्निंग की बहुत ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा डिवाइन गाइडेंस है। अब बजाय इसके कि आप उसको परेशान हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर उतरो, अपने को जानो कि मैं कितना कैसे कर रहा हूं और कर रही हूं, अपने साथ और दूसरों के साथ। मैं जस्टिफाई कर भी रही हूं कि नहीं अपनी पोजीशन को, मैं अपने लव को जस्टिफाई कर भी रही हूं कि नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन कर रहा हूं कि नहीं। तो ये सब थोड़ा सा जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जो डिसीजन लोगे, चाहे वो आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, वो आपको अच्छी दिशा में लेके जाएगा, तब आपको काफ़ी अच्छे सफलता की ओर वो लेके जाएगा। और अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ में मेरे को कहीं कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है टॉरस राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि जेमिनी राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा आने वाला है। जब जब ये कार्ड आता है तो, और खासकर इन दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन रेयर होता है। बहुत अच्छे कार्ड हैं दोनों, काफ़ी अच्छा सॉरी, आपका जो एक तो रिलेशंस आपके काफ़ी डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। वो रिलेशंस आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होंगे, फ्रेंड्स के साथ भी होंगे, आपके लवर के साथ भी होंगे, आपके फियांसी के साथ भी होंगे, आपके बिजनेस रिलेशंस भी होंगे। इवन जिससे आपके रिलेशन कम हो गए थे वो भी रिलेशन अब अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। अचीवमेंट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है ना, मटेरियल गेन का कार्ड है। तो जब आप इतना सब कुछ, फैमिली सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, ग्रो करोगे, पर उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है इस प्रोग्रेस में आपको फैमिली का सपोर्ट तो मिल रहा है, पर कहीं आप हो सकता है अपने को थोड़े टाइम के लिए अकेला सा महसूस करें।
बहुत रेयर होता है ऐसा कि जब आपको इतनी सफलता मिल रही है, आपके साथ सब लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, फिर भी आप अकेला महसूस करें। पर मैं तो वही बोलूँगा साथियों जो कार्ड में आ रहा है। तो अगर ऐसा भी होता है तो वो क्षणिक होगा, टेम्परेरी होगा, मोमेंट्री होगा। उसको बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना, क्योंकि एक्चुअल में वो स्थिति सही नहीं है। सही स्थिति ये है कि सब जने आपके साथ हैं। बस यस, एक चीज़ ये है, क्योंकि आपका मेटीरियल गेन ज़्यादा हो रहा है, स्पिरिचुअल नहीं हो रहा, तो हो सकता है ये एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगे, तो जिस कारण थोड़ा सा आपको लगे कि यार ठीक। दूसरा, अगर ये जो मेरे दर्शक हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, उनमें अगर फीमेल हैं और कोई प्रेगनेंसी की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस हफ्ते उनको ये खुशखबरी भी मिल सकती है, क्योंकि ये ग्रोथ का कार्ड है। ग्रोथ आपके बिजनेस में भी होगी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी होगी, आपके रिलेशंस में भी होगी। तो ये सब ग्रोथ आपको इस हफ्ते मिलती दिखाई दे रही है। और अगेन, जैसे अभी तक 2 राशियों का निकला था, आपके भी हेल्थ को लेके कहीं कोई इश्यू नहीं है जेमिनी राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द चैरियट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि एक तो चीज़ ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो डिसीजन आपके कम होते हैं, दूसरों के ज़्यादा होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो। तो एक तो कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि अपने डिसीजन आप खुद लो, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत दो। तो जब आप अपने डिसीजन खुद लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, प्लस आप में अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि वो डिसीजन आपका है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा है कि जो आप अब तक कर रहे थे या इस हफ्ते भी, आपको सक्सेस मिलेगी, पर आफ्टर ऑब्स्टिकल्स। परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पर अल्टीमेटली सफलता मिलेगी। अब यहां पर भी वही चीज़ है कि सफलता आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही है, तो ये टेक योर ओन डिसीजन कि इस ऑब्स्टिकल को मैं कैसे पार करूं, है ना। तो ये जब डिसीजन आप अपने लोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रेवल करने की भी संभावना लग रही है जेमिनी राशि, ये कैंसर राशि वालों के लिए। दूसरा, जो गलतियां आपने पास्ट में की, आप उनको दोहराओ नहीं, उनसे सीख के आगे बढ़ो, क्योंकि किसी ने कहा भी था कि गलती एक बार होती है, दूसरी बार आपकी चॉइस होती है। तो एक बार गलती होगी, उससे सीख लिया, डोंट रिपीट इट। तो ये जब स्थिति को आप करके चलोगे तो हफ्ते में काफ़ी आपका अच्छा होएगा। प्लस ये हफ्ता एक चीज़ और बता रहा है कि इस हफ्ते ऐसा कुछ पॉसिबल है कि आपके टैलेंट के कारण, जो आप में गुण है, जो आपका स्किल है, वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ ऐसा भी इस हफ्ते आपका मेरे को दिखाई दे रहा है। मान लो कि आप में पढ़ाने का गुण है, तो हो सकता है आपको या तो टीचिंग जॉब लग जाए या आप अपना कोचिंग सेंटर खोल लें, क्योंकि वो बिजनेस में कन्वर्जन दिख रहा है, जॉब में नहीं। तो हो सकता है आप अपना कोचिंग सेंटर खोल लें। आप आईटी में एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हैं, तो हो सकता है आप अपनी कोई आईटी कंपनी खोल लें कि जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने लग गए या हार्डवेयर में डील करने लगे। तो कुछ भी ऐसी जो आपकी स्किल से रिलेटेड है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो आपका बिजनेस में कन्वर्जन होते दिखाई दे रहा है। पर यस, थोड़ी सी परेशानी आपकी सेहत को लेके लग रही है मेरे को, क्योंकि 2-3 चीज़ें। एक, अगर आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सबक नहीं लेते, वो आपको दिक्कत दे सकता है। दूसरा, अपना रिमोट अगर आप दूसरों के हाथ में देते हो, वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो ये 2 चीज़ों को अगर आप ख्याल रखोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। वरना थोड़ा सा आपको डिप्रेशन टाइप का कुछ हो सकता है, या माइग्रेन की भी प्रॉब्लम आपकी दिखाई दे रही है अगर उसको आप केयर नहीं करोगे। सो अदरवाइज ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा कैंसर राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ड एंड पेज ऑफ कप्स।
वर्ड कार्ड साथियों अपने में ही कंप्लीशन का कार्ड है। टैरो कार्ड का जो पूरा डेक है उसमें ये कार्ड ऐसा है जो एक कंप्लीशन को बताता है, फुलफिलमेंट को बताता है, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स, fulfillment of the success, fulfillment of the relations, fulfillment of the your love, fulfillment of your promotion। आप जो जो अब तक सोच रहे थे इस हफ्ते मिलने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, ये एक जनरल रीडिंग है, आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पर ऐसे होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है लियो राशि वालों के साथ। तो जो जो आपने सोचा था वो अगर होता जा रहा है तो आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा कि यस यार ये इतना सब मेरे को मिल रहा है। दूसरा कुछ गुड न्यूज़, ये तो आपका सब कुछ मिला, इसके अलावा भी आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिलती दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कुछ नए रोमांटिक रिलेशंस में आ जाएं, नए लव रिलेशंस कुछ आपके डेवलप हो। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो मैरिज प्रपोजल भी आए। तो कुल मिला के आपके जो रिलेशन से रिलेटेड है, मैरिज से, लव से, अफेयर से, उसमें आपकी प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है, पॉजिटिव साइड होता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा कार्ड है ये। और अगर मैं इसमें हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में मेरे को कहीं कोई इश्यू दिखाई नहीं दे रहा लियो राशि वालों के लिए। तो गेन का कार्ड है, अच्छा है, फुलफिलमेंट है, एंजॉय करिए इस हफ्ते को। और अगर आप इससे रिलेट कर पाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोर्ड एंड द हेरोफेंट। साथियों इसमें कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कुछ परेशानी के दौर से गुजरना पड़े, क्योंकि ये तो आप लोग भी मानोगे कि हमारा हर दिन यानी कि पूरे 7 दिन, 30 दिन महीने के और 365 दिन साल के सारे बहुत अच्छे हों, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इस बार थोड़ा सा वर्गो राशि वालों के लिए ऐसा निकल के आ रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते थोड़ा सा वो किसी कारणवश दुखी हो सकता है कि उनको ब्रेकअप हो जाए उनका, हो सकता है कोई उनको बेट्रे करे, हो सकता है कोई धोखा दे, वो धोखा बिजनेस में भी हो सकता है, रिलेशंस में भी हो सकता है ना। कहीं कुछ आप अचीव करने जा रहे थे वो नहीं हुआ, तब आपको दिक्कत हो सकती है। आप सोच रहे थे कि ये मेरा अभी तक दोस्ती थी, मेरी मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं हो रही, तब आप दुखी हो सकते हैं। दुखी होने के कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। पर ये कार्ड एक चीज़ और सजेस्ट कर रहा है कि जितना आप उस चीज़ को लेके परेशान होंगे ना, एक्चुअल में उतना है नहीं वो, ठीक है। आप वो मतलब रस्सी को सांप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ भी नहीं होगा, यस होने की संभावना है, ऐसा कुछ होने की संभावना है, पर वो इतना सीवियर नहीं होगा जितना आप उसको समझेंगे। और अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो दूसरा कार्ड भी आपके लिए बहुत सपोर्टिंग निकला है। कार्ड ये निकला है कि आप किसी अपने गुरु से, यहाँ पर गुरु का मतलब क्या होता है, जिसका ज्ञान हमसे ज़्यादा है उस चीज़ को लेके। किसी ने मेरे को प्यार में धोखा दिया तो जो मेरे सीनियर है, इवन मैं अपनी मदर से भी डिस्कस कर सकता हूँ, मैं अपने फादर से कर सकता हूँ, मैं अपने सीनियर कलीग से कर सकता हूँ। मेरे को किसी ने बिजनेस पे धोखा दिया तो जो बिजनेस की ओर बढ़े हैं उनसे पूछ सकता हूँ कि इस स्थिति में मैं क्या करूँ, है ना। तो अलग अलग गुरु आपके अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु का मतलब जरूरी नहीं है कि जो एक पद पे बैठा हुआ है और आश्रम में है वो गुरु नहीं। गुरु कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान हमसे ज़्यादा है उस फील्ड में, वो हमारा गुरु हो गया, राइट। तो उससे अगर आप पूछेंगे, उसकी सलाह लेंगे तो आपको सही सलाह मिलेगी। ये कार्ड का सजेशन है ना। तो इस हफ्ते को थोड़ा सा अच्छे से निकाल जाओ। एक चीज़ और इसमें आपके लिए सजेशन ये है कि आप अगर अपना कुछ समय मेडिटेशन में डेली बिताएंगे तो ये समय, ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा बीत जाएगा, 14 दिसंबर से 20 दिसंबर वाला। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है, पर अगर परेशान होंगे तो उसका असर सेहत के ऊपर आ सकता है, थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
सो विश यू ऑल द बेस्ट वर्गो, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड एंड द मैजिशियन। जैसे कि साथियों भी वर्गो कार्ड में भी हमने देखा, थोड़ा सा उसका कुछ असर लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए भी हो रहा है। इस हफ्ते तुला राशि वालों के साथ भी ऐसी कुछ संभावना है कि हो सकता है कोई उनको प्यार में धोखा दे, कहीं कोई चोट पहुंचाए, कहीं कोई उनका नुकसान हो जाए, किसी कारणवश वो दुखी हो, कोई उनका अपना छूट जाए, ऐसे होने की संभावना है, जरूरी नहीं है हो। ठीक है, एक ये भी कुछ संभावना हो सकती है कि छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई छोटी मोटी सर्जरी हो जाए। इन सब ये सब आप भी मानोगे कि ये सब हमारे जीवन के हिस्से हैं। जब हमारे जो भगवान जिनको मानते हैं उन्होंने ये सब कष्ट भी झेले थे, तो हम लोग तो बहुत ही साधारण इंसान हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे को अपने उन कर्मों को भी अच्छे से निभाना है, उससे भागना नहीं है। मेरे को यहाँ वहाँ नहीं जाना कि यार ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, बताओ इसको कैसे मैं रोक सकता हूँ। नहीं रोकना, आपको अपने कार्मिक कैंसिलेशन करने हैं। तो जो ऐसा होता है उसको आप अच्छे से स्मूथली उसको निकालने की कोशिश करिए। क्योंकि दूसरा आपका कार्ड बहुत ही सपोर्टिंग निकला है, मैजिशियन। जो आपकी मैजिकल पावर है, आपकी नॉलेज की, आपकी स्किल की, आपकी टैलेंट की, तो जब आप वो जो पहली स्थिति है उससे जब आप अपने को संभाल के ले जाओगे तो उस टैलेंट को यूज करके आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। इस हफ्ते कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये भी संभावना है उतनी दिक्कत अगर आए या नहीं आए, दोनों संभावना है, पर आपका नया घर भी बनता दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों के लिए। तो आप जितना बैलेंस रहेंगे, जैसे आपका तुला वैसे ही बैलेंस्ड है, तो जितना बैलेंस रहेंगे उन एडवर्स स्थिति में भी जिनकी थोड़ी बहुत संभावना दिखाई दे रही है, तो आपका हफ्ता बहुत अच्छे से निकल जाएगा। कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपकी लाइफ में इस हफ्ते। तो अगर मकान बनता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। अगर मैं सेहत की बात करूं, सेहत की बात भी थोड़ी सी तो पहले कर ही दी है। हाँ, थोड़ी बहुत सर्जरी की गुंजाइश हो सकती है, थोड़ी बहुत चोट लग सकती है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ कप। किंग ऑफ सोर्ड, एक तो किंग का मतलब होता ही अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब यू हैव अ डिसीजन टेकिंग पावर। कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि जब आप कोई डिसीजन लें इस हफ्ते, तो थोड़ा सा लॉजिकल डिसीजन लें, क्योंकि आपके उस डिसीजन से कई लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। ये कार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी हायर पोस्ट पर हैं, पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, या सीईओ है, डिपार्टमेंटल हेड है। ये कार्ड उनके लिए बहुत ज़्यादा इस हफ्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं, ये हॉरोस्कोप सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि अगर जब वो डिसीजन कोई ऐसा लेंगे तो लॉजिकल डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनके उस डिसीजन से बहुत लोगों के ऊपर असर पड़ने वाला है। तो एक तो ये इसमें था हमारा स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। प्लस दूसरा कुछ ऐसा रीज़न भी हो सकता है कि आपको किसी न किसी कारण से लीगल डिपार्टमेंट से या लीगल पर्सन से, जैसे कि आप जजेस कह लीजिए, पुलिस कह लीजिए, लॉयर कह लीजिए, ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं हो सकता है आपका सामना पड़े, इनसे कोई काम पड़े, हो सकता है अपनी किसी चीज़ के लिए या किसी की सहायता करने के लिए, ऐसी भी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर ये कार्ड, ये जो मैसेज है, ये हॉरोस्कोप अगर कोई फीमेल सुन रही है, तो फीमेल इस हफ्ते तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप घर और ऑफिस दोनों में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जैसे बताया था कि हायर पोस्ट वालों के लिए ज़्यादा रिलेट कर रहा है इस बार। तो आप जब हायर पोजीशन पर हैं तो आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, हमेशा आपकी तरफ एक गाइडेंस के लिए देखते हैं। इंतजार रहता है कि आप उनको सही गाइड करें, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है। प्लस आपका अगर हम होम फ्रंट की बात करें, होम फ्रंट में भी आपके बच्चे आपके आने का इंतजार करते हैं। आई थिंक यू विल रिलेट इट।
कि यस ऐसा होता है, तो वो आपके इंतज़ार करते हैं कि जब मम्मी आएंगी या आप घर की अगर बड़ी भाभी हैं वो आएंगी तो हम उनसे ये पूछेंगे, अपनी अच्छी डिस्कस करेंगे, कुछ उनको खाने को मन हो रहा है तो वो ये हम बनवाएंगे मम्मी से। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कार्ड उनके लिए भी ज़्यादा रिलेट कर रहा है जो फीमेल है और किसी हायर पोजीशन पर है। तो काफ़ी इसको अच्छे से आपको करना है। अगर आप फीमेल नहीं है, मेल हैं, तो आपको फीमेल बॉस से सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, और अगर आप मेल हैं तो घर में फीमेल यानी कि जो जैसे मदर हो गई, सिस्टर हो गई, भाभी हो गई, उनसे आपको सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो सेहत में यस थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बैक एक हो आपका, उसका रीज़न एक्सेस ऑफ वर्क भी हो सकता है, या बहुत एक्सरसाइज ना करना भी हो सकता है, या थोड़ी बहुत सर्जरी भी पॉसिबल है इस हफ्ते स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। अदरवाइज ये हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और उनके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ वेंड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही 2। साथियों ये कार्ड एक तो ये बता रहा है कि आप में कैपेबिलिटी है दो सिचुएशन को एक साथ उस पर काम करने की, दो बिजनेस एक साथ संभालने की, दो पोस्ट एक साथ संभालने की, दो काम एक साथ करने की। उसको आप ये भी मान सकते हैं कि आप घर पे और बाहर भी एक साथ काम कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि आपका कोई कलीग नहीं है, आप दो काम अच्छे से संभाल सकते हैं। काम और प्रॉब्लम आई है, उन दोनों को भी आपकी संभालने की कैपेबिलिटी है। ये एक तो कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है। दूसरा एक कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है, जो एक तो इस हफ्ते आपको इंडिकेशन ये दे रहा है कि आप कोई अपने हायर गोल सेट करो, क्योंकि ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि जितना हायर गोल आप सेट करेंगे वो अचीव होएगा। यानी कि इस कार्ड आपसे डिमांड कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, डिवाइन मैसेज है कि आप उसके बीज बोइए, एक हायर गोल के बीज बोइए, जो कि आपका बहुत बड़ा पेड़ बनता दिखाई दे रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है, या तो आपका फॉरेन ट्रेवल का चांस हो सकता है, या जो एक्सपेंशन की बात हो रही है कि आप कुछ नया करें जिससे बहुत फैलेगा, वो एक्सपेंशन आपका ओवरसीज भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। तो कुल मिला के अगर हम सैगिटेरियंस की बात करें, बहुत अच्छा निकला है। आप अपने करेज से, अपने विल पावर से एक तो दोनों स्थितियों को अच्छे से निभाएंगे, प्लस जो हायर गोल सेट करेंगे उसको अचीव करने की दिशा में भी आप बहुत अच्छे जा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें इनके लिए, यस बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। केवल आप अपना फ्लो बनाए रखिए, रुकिए नहीं। यानी कि जैसे कि एक सजेशन भी है कि अपना हायर गोल बनाइए। अब आपने मालूम पड़ा 2 दिन हायर गोल बनाने में ही लग दिए, तो रुकना नहीं, आपको अपना काम करते रहना, पर मेक ए नोट ऑफ इट कि आप जितना अच्छा गोल अपना सेट करेंगे उतने आपके अचीवमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर मैं इसमें आपकी सेहत की बात करूं, सेहत मेरे को कहीं कुछ खराब होती नहीं दिखाई दे रही है। तो काम को एंजॉय करिए, ग्रोथ को एंजॉय करिए। अगर ओवरसीज आपका कोई असाइनमेंट मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट सैगिटेरियस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोल्ड एंड 5 ऑफ कप्स। साथियों ये कार्ड मकर राशि वालों के लिए सजेस्ट कर रहा है कि एक तो उनको बैलेंस बना के चलना है अपने इमोशंस में। मतलब क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली होके, इमोशंस में आके कोई डिसीजन नहीं लेना, बैलेंस इमोशन रखने हैं। कोई एडवर्स स्थिति आ रही है तो एकदम भाव में बह के कोई बड़ा सा डिसीजन ले लिया, किसी को कुछ भी दे दिया या कुछ भी कह दिया, नो। अपने इमोशंस को आपको बहुत कंट्रोल करके रखना है। ये भी हो सकता है कि आप 2 चीज़ों में, दुविधाओं में फंस जाएं कि मैं ये करूं या ये करूं, है ना। तो वो दुविधा आपको परेशानी में डाल सकती है। उसके लिए मैसेज ये है कि आप उसको, स्थिति को सही आकलन नहीं कर रहे हो,
सही तरीके से देख नहीं रहे हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स नहीं देख रहे हो। तो उस स्थिति को सही आंकलन करके जब आप देखोगे, यानी कि एक तरीके से यूं कि आंखों की पट्टी खोल के देखोगे, जो एक आपने एक आवरण लगाया हुआ कि आपने तो सोचा कि ऐसा ही है, नहीं, आंखों से पट्टी खोल के देखो, एक तो स्थिति वैसी नहीं है जैसी है, यस डिस्टर्बेंस थोड़ी सी है पर उतनी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब ऐसी स्थिति आए तो आपका मन करे यार सब छोड़ दो, बेकार है, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, मैंने उस लड़की के साथ इतना किया, उसने फिर भी धोखा दिया, मैंने उस लड़के के साथ इतना किया, मेरे को धोखा देके चला गया। नहीं, इसको ये देखिए कि एक तो ये मान के चलिए कि वो आपके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। दूसरा, जो आपके पास अभी है उसको देखिए ना, जो छूट गया उसको छोड़िए। ये कार्ड आपका यही सजेस्ट कर रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि प्रॉमिसिंग फ्यूचर है आपके आगे, जो चला गया उसे भूल जा, है ना। तो वक्त गया, वक्त है, वो वापस तो आना नहीं है। अब मैं अगर उसी को पकड़े रहूं अपने पास्ट को कि यार मैंने तो ऐसा था, ऐसा मेरे को मिलता था, अरे सो व्हाट, अब क्या अच्छा कर सकते हो वो देखो। आपके पास अभी भी, अगर इस पे देखें, आपके और कप अभी भरे हुए हैं, जितना आपके पास अभी भी है, लोग तो उतने के भी ड्रीम करते हैं, आपके पास तो ऑलरेडी है। तो जो खो गया उसके ऊपर बहुत परेशान मत हो, छोड़ दो, जाने दो, वो आपका था ही नहीं, चाहे वो रिलेशंस थे, चाहे मनी थी, चाहे जॉब था, चाहे बिजनेस था, छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो हेल्थ के ऊपर आएगा, है ना। तो अपनी हेल्थ क्यों खराब करते हो, उसकी तो आप ही की जिम्मेदारी है। बाकी सब चीजें कोई कुछ भी कर लेगा, पर आपको अपनी हेल्थ तो आप ही को ख्याल रखनी है ना। तो इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होकर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। कम बैक, वापस आ जाइए, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करिए और जितना आपके पास है उसको और अच्छे से आगे लेके चलिए। योर फ्यूचर इज क्वाइट ब्राइट। इसके अलावा सेहत में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही है प्रॉब्लम। आपके रिलेशंस की भी बात कर चुका हूं मैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट मकर राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। साथियों, एक तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके साथ हो रहा है उसको स्वीकारो। हम हर बार उसको किसी ना किसी चीज को दोष दे देते हैं या शिकायत करते रहते हैं कि मेरे को अच्छा घर नहीं मिला, मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली, मेरे को अच्छा रूप नहीं मिला, मेरे को अच्छे कपड़े नहीं मिले, मेरे को अच्छी कार नहीं मिली, मेरे को अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, मेरे को अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिला, मेरे को अच्छे ब्ला 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 ब्ला। नहीं, कार्ड सजेस्ट कर रहा है अगर ऐसा इस हफ्ते कुछ आपके मन में विचार आता है, छोड़ दो। पहली बात, अपने लाइफ को जैसी है उसको स्वीकारो। तो जब आप इस स्थिति से निकल जाओगे तो थोड़े से चेंजेस आने शुरू होंगे। यानी कि पहली स्थिति हो गई आपकी कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। दूसरी चीज आपकी, दूसरों को और अपने को भी इवन ब्लेम देना बंद करो चीज़ों का। खासकर हम लोग दूसरों को ब्लेम देने में बहुत माहिर हैं। या तो दूसरों को दे देंगे या स्थिति को दे देंगे, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं मिलता तो उसके कारण ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अरे भाई, भगवान को और कोई काम नहीं है क्या? वो यही बैठा देख रहा है कि इसका कहीं कोई अच्छा ना हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारे कर्मों का फल होता है, ठीक है। प्लस जब हमारे कार्ड हमें सजेस्ट कर रहा है, अब तक आपने नहीं किया था कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, आज से शुरू कर दीजिए। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना बंद करिए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये यू आर एबल टू टेक रिस्पॉन्स, राइट। आप रिस्पॉन्स करने के एबल हैं तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो जब आप इस स्थिति से निकलेंगे तब भी आपको ग्रोथ होगी। और जब आपने ये कर लिया तो दूसरा कार्ड बड़ा अच्छा सजेस्ट कर रहा है कि अब आपको, अगर इस स्थिति को आपने संभाल के ले गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ब्लेम लेना बंद कर दिया, नॉर्मल हो गए,
आपकी लाइफ में एक लव एंट्री हो सकती है, जिससे कि आपकी वेवलेंथ मिलेगी। वेवलेंथ मिलेगी तब भी आपका उनसे जुड़ाव होगा, रिलेशंस बनेंगे। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यस, अगर आप उन चीज़ों को बहुत पकड़े रहोगे तो हेल्थ इश्यू हो सकता है, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक भी अपसेट हो सकता है। अदरवाइज आप थोड़ी सी जो गाइडेंस है इस बार इस हफ्ते मान के देखो कुंभ राशि वाले, राइट। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, दूसरों को ब्लेम लेना बंद करो, अपने पे फोकस करो। जब अपने पे फोकस करोगे तो वैसे भी आप जानते हो, बचपन में आप सबने देखा होगा, जब वो छोटे से लेंस से सूरज की किरणों को हम फोकस करते थे तो कागज में आग लग जाती थी। तो जब हम अब अपना पूरा का पूरा एक जगह फोकस कर लेंगे तो क्यों नहीं हम कुछ भी अचीव कर लेंगे, क्यों नहीं हम भी सफलता की आग लगा देंगे, राइट। तो इतना सा ही है। लव लाइफ अच्छी होने जा रही है, चेंजेस हो सकते हैं विद द राइडर जो पहले बताया। सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। साथियों, ये कार्ड भी बताता है कि एक तो आप जो भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप घर और ऑफिस दोनों में बहुत अच्छे से काम करते हैं, मन से करते हैं। और इस हफ्ते ये और बता रहे हैं कि आप दोनों जगह पर बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाकर काम करेंगे। लोग आपके साथ काम करने की इच्छा रखेंगे। आपके जो एक आप में गुण है प्यार का, आप प्यार से लोगों से काम लेते हो, उसके कारण आपसे लोग जुड़ना भी चाहते हैं। तो ये स्थिति आपको काफ़ी अच्छी देगी। और अगर लीगल प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो आपकी इस हफ्ते सॉल्व होती दिखाई दे रही है। आपका कोई मुकदमा चल रहा होगा, वो आप जीतोगे। दूसरों के साथ आप जस्टिस करिए, ये आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो जब हम दूसरों के साथ जस्टिस करते हैं तो हमारे साथ जस्टिस खुद ही होता है। अब पॉइंट यह है कि जस्टिस हम दूसरों के साथ कैसे करें, इसका क्या मतलब है। तो कार्ड का सिर्फ ये मैसेज है कि जिसका जो राइट है हम उसको देते रहें, किसी के राइट के ऊपर हम ना करें। जिसको प्यार देना है उसको प्यार दें, जिसको सम्मान देना है उसको सम्मान दें, जिसको इज्जत देनी है इज्जत दें, जिसका काम हमें करना है उसका काम हम करें, जिससे हमें काम लेना है उससे हम काम लें। जिसका जो हक है हम उसको देते रहें, हमारा हक हमें मिलता रहेगा। और अगर कोई मुकदमा है तो इस हफ्ते आपके फेवर में रिजल्ट आता दिखाई दे रहा है, ऐसा ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। बस कोई इस हफ्ते बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में आप ना लीजिएगा, ये थोड़ा सा एक डिवाइन मैसेज है। और अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ आपकी मीन राशि वालों की इस हफ्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह है। बैलेंस थोड़ा सा करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस हफ्ते यानी कि 14 दिसंबर से 20 दिसंबर का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप रिलेट कर पाए हो तो ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे सुनको अच्छा लगता है तो अपने साथियों को भी इसको शेयर करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।